नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में नया प्रयोग किया है कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को टिकट देने में समान हिस्सेदारी रखी है, तो दूसरी तरफ सपा का वोट बैंक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में कितना जाता है, इसका भी लिटमस टेस्ट हो रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस के इन दोनों प्रयोग की परीक्षा है। यदि पार्टी इस परीक्षा में पास हुई तो भविष्य की रणनीति इसी दिशा में रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जेल में सेहत को लेकर राजधानी की सियासत गर्मा गई है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इंसुलिन देने के मामले में जेल के डीजी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने मंत्रियों और आप नेताओं के बयानों पर आधारित रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसमें कहा गया है कि जेल में केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। इस आरोप के बाद उपराज्यपाल ने जेल के डीजी से तथ्यात्मक और व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गजरौला में अमरोहा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश में 2 शहजादों की जोड़ी घूम रही, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही, वह हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर विपक्षी दलों का आरोप होता है कि वह पर्दे के पीछे से भाजपा की जीत के लिए काम करते हैं, पर इस बार के हालात बता रहे हैं कि विपक्ष के ऐसे आरोप से वह मुक्त होने वाले हैं। कारण उनकी संसदीय सीट हैदराबाद में भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के विरुद्ध कांग्रेस उन्हें सहयोग करती दिख रही है। अप्रैल की तपती गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। इस दौरान धूल भरी आंधी चलेगी। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम बाबू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी है। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी गोपनीयता में बाधा न आए और विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उन्हें उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाए। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की पीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए आसाराम द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने आम चुनाव के पहले चरण में मतदान शुरू होने के बाद शुक्रवार को यह अपने मताधिकार का उपयोग किया। तीसरा कार्यकाल हासिल करने की उम्मीद कर रहे गडकरी अपनी पत्नी, 2 बेटों और बहू के साथ महल इलाके के टाउन हॉल में एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि वह बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के केलांग जिला लाहौल स्पीति में वीरवार रात करीब 8:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में था। भूकंप की तीव्रता 4.0 आंकी गई। धरती हिलने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की सूचना नहीं। पश्चिमी यूपी के मतदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी यूपी के जिन क्षेत्रों में पहले चरण में मतदान होने जा रहे हैं, वहां पर शुक्रवार को गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और कहीं कहीं हल्की फुहारें भी पड़ सकती हैं। ऐसे में तपती दोपहरी में बेहाल हो रहे लोग कुछ राहत महसूस कर सकते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आवाज के बाहर 14 अप्रैल को गोलीबारी की घटना सामने। इसके बाद से ही अभिनेता की सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए। बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मिलने पहुंचे थे। अब सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह मुंबई से बाहर निकलते देखा गया। खबरों की माने तो भाईजान को अपने एक फिटनेस ब्रांड बीइंग स्ट्रॉन्ग के लॉन्च के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।